जो वास्तु में रूल है दरवाजे का, क्योंकि समृद्धि दरवाजे से आएगी, वही ज्योतिष में है। तो नॉर्थ इंडियन सिस्टम, उत्तर भारतीय पद्धति है ज्योतिष की, बहुत खूबसूरती से मैच करती है वास्तु के साथ में। फास्ट रेसिंग बाइक और गाड़ियां, महंगी से महंगी गाड़ियां, BMW है या Audi, जो भी आप सोच सकते हो, तो इनकी कमी नहीं रहेगी। नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शेयर मार्केट से संबंधित कौन से भावों से धन देखा जाता है। इस सीरीज़ में हम शेयर मार्केट से ज़्यादा धन कैसे कमाएं ज्योतिष की सहायता से और साथ साथ वास्तुशास्त्र की सहायता से, ये बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से डिस्कस कर रहे हैं हम। तो मैंने बताया था पिछली बार आपको कि जो केंद्र स्थान हैं उनको विष्णु स्थान भी कहा गया है। विष्णु यानी कर्म, पुरुष, पौरुष, उनसे दूसरे भाव, लगन से दूसरा भाव धन स्थान कहा गया। तो सभी केंद्रों से दूसरे भाव, वो सभी धन स्थान है। आज हम इनको वास्तु से कनेक्ट करेंगे। अगर आपकी कुंडली में दूसरा, पाँचवा, आठवां भाव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना बली नहीं है, तो आपके मन में सहज प्रश्न उठेगा कि जी इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो मैं आपको आज साथ साथ वास्तु से भी कनेक्ट करूंगा और साथ साथ आपको रेमेडीज़ भी पता चल जाएंगी, और एकदम साइंटिफिक। क्योंकि कुंडली जो बन गई वो तो बन गई, लेकिन घर हम बहुत सारे खरीद बेच सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, घर में एडिशनल अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब पहली बात तो एक और नई चीज़ मैं फाइंडिंग बता रहा हूँ आपको। लग्न से दूसरा भाव, पाँचवां, आठवां और 11वां, ये हमने कहा था धन स्थान है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं सुनी तो वो उसको सुन ले, देख लें अच्छे से। और मज़ेदार चीज़ क्या है, यही भाव किसी भी केंद्र से काउंट करोगे यही आएंगे। चौथा भाव अब आप पकड़ लें, अगर चौथे से दूसरा यानी पाँचवां भाव लगन से, चौथे से पाँचवां लगन से आठवां है, चौथे से आठवां लगन से 11वां है, और चौथे से 11वां लगन से दूसरा है। वही वाले भाव वही रिपीट हो रहे हैं। अब आप चलो 7th हाउस, 7वें भाव से ले लीजिए। सप्तम भाव से दूसरा लगन से 8वां है, सप्तम भाव से 5वां लगन से 11वां है, सप्तम भाव से 8वां लगन से दूसरा है, सप्तम भाव से 11वां लगन से 5वां है। चलो एक रह गया, वो भी ले लीजिए। दशम भाव, दशम से दूसरा लगन से 11वां है, दशम से 5वां लगन से दूसरा है, दशम से 8वां लगन से 5वां है, दशम से 11वां लगन से 8वां है। सभी वही भाव आएंगे घूम फिर के, कितना ही आप कैसे भी लगा लो। तो ये एकदम फुल प्रूफ रिसर्च है। दूसरा, पाँचवां, आठवां और 11वां भाव ये शेयर मार्केट के धन है। अब इनमें खास बात क्या है, इसको वास्तु से कनेक्ट करते हैं। आप देखो, अगर आप कुंडली के बीच में अपने आप को खड़ा हुआ मानो, वास्तु में यही होता है, घर के बीच में खड़े होते हैं और वहाँ से दिशाएं निर्धारित की जाती हैं। जिस तरह हम धरती पर खड़े हैं उसके हिसाब से सारा ज्योतिष डेवलप हुआ। इस तरह घर के बीच में खड़े होना है, प्लॉट के बीच में खड़े होना है, या कुंडली के बीच में खड़े हो जाओ। अगर आप लग्न की तरफ देखो तो यह है पूर्व दिशा, पहले भाव की तरफ देखो तो इसके लेफ्ट में आप देखो दूसरा भाव है लग्न का धन, तो वो क्या हुआ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दूसरा भाव है ईशान का पूर्व। चौथे भाव की तरफ फेस करो तो पांचवा भाव क्या है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह पश्चिम की तरफ अगर मुख करेंगे सप्तम भाव की तरफ, तो ये जो 8वां भाव है ये कौन सी दिशा पड़ेगी, नैऋत्य का पश्चिम। और दशम भाव के बाद 11वां आता ना, 11वां भाव दशम का धन है जो, तो वो कौन सी दिशा पड़ेगी, आग्नेय का दक्षिण। और ये सभी लेफ्ट में है। ये देखो, पहले भाव की तरफ फेस करोगे तो दूसरा लेफ्ट में, फिर चौथे से लेफ्ट में 5वां है, मुख कर लोगे 7वें की तरफ, लेफ्ट बाईं तरफ अष्टम, और इसी तरह 10वें की तरफ मुख करोगे दक्षिण दिशा की तरफ, वहाँ से लेफ्ट यानी बाईं तरफ 11वां भाव है। अब मज़ेदार चीज़ लीजिए, इन्हीं में वास्तुशास्त्र में, इन्हीं में मुख्य द्वार बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि द्वार ना तो बिल्कुल बीच में हो, ना कोने में हो, और द्वार आमने सामने भी नहीं होने चाहिए। किधर हो, जिस भी दिशा में द्वार लगाना है उसके मिड से,
उसके मध्य से लेफ्ट में होना चाहिए। तो द्वार देखो दूसरे भाव में लें तो दूसरे के अपोजिट कौन सा होता है? छठा। उसमें नहीं बताया, 8वें में बताया। इसी तरह 5वें के अपोजिट कौन सा होता है? 9वां। उसमें नहीं बताया, 11वें में बताया। मैं यहाँ पर प्रमाण दूंगा, क्योंकि आजकल देखो आप बहुत लोग नकली वास्तुशास्त्री, इतनी भरमार हो गई है, पता ही नहीं चल रहा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, मैं मतलब में जो वास्तुशास्त्री की योग्यता बताई गई है उसमें एक क्या कहा गया है? सत्यवादी। सत्यवादी होना चाहिए। अब सत्य का कैसे पता चलेगा भाई कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है? तो मैं तो आपको ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ वास्तु के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनसे श्लोक, किस अध्याय का कौन सा श्लोक है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं साथ साथ। तो आप खुद डिसाइड करना कि हम सत्य हैं या दूसरे लोग सच बोल रहे हैं जो कोई प्रमाण नहीं दे रहे। ठीक है, तो मेन डोर ये समझ लीजिए, मेन डोर क्यों ले रहे हैं हम? मेन डोर से ही तो भाई सब धन आएगा। मकान का धन है क्या? मकान का धन है उसमें रहने वाले, उसका फर्नीचर, उसमें खान पान की चीज़ें, उसमें आने वाले गेस्ट, मिलने जुलने वाले लोग, या इवन आप घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, होम ऑफिस है आपका, तो वो जो क्लाइंट आ रहे हैं वो भी तो धन लेके आ रहे हैं ना। तो सबसे पहला रूल उसमें क्या है? सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा गया है, जो राजा भोज का लिखा हुआ है ग्रंथ, उसमें कहा है बीच में दरवाज़ा कभी नहीं होना चाहिए। अगर बीच में दरवाज़ा रखोगे तो कुल नाश हो जाएगा, मतलब उसका खानदान खत्म हो जाता है पूरा। तो बीच में दरवाज़ा निषिद्ध है, पहली बात। फिर इसी तरह कोनों में भी नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका मतलब ऑफिस भी इवन कहाँ हो, वही सबसे बड़ी रेमेडी है। तो इसमें व्रत संहिता में कहा है कि घर के बाहर ईशान से शुरू कर दें। ईशान में चरकी नाम की, आग्नेय में विदारिका, नैऋत्य में पूतना और वायव्य में राक्षसी या पाप राक्षसी निवास करती हैं। अशुभ प्रकृति की देवियां हैं ये। तो कोई भी शहर हो, भवन हो, गांव हो, कोई भी मतलब पॉकेट हो, सेक्टर हो, उसके कोनों में निवास नहीं करना चाहिए। अगर कोनों में निवास करोगे तो ये बहुत बड़ा दोष है। तो ऐसा आदमी उबर नहीं पाता, ऐसा आदमी दिखेगा ही नहीं, कोने में है बिल्कुल। एक मैं देखा रोहिणी में सेक्टर 8 में इस तरह खांचे बने हुए हैं, उसमें कोने वाले सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इतनी मतलब ऐसे लगता है बिल्कुल भिच गए हों। लेकिन क्या कहा है, कौन बढ़िया वहाँ पर? श्वपच, जो जाति से बाहर होते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर थे, चांडाल, डोम, अंत्यज, मतलब जिनका काम कूड़ा गंदगी उठाना था या बस अंतिम संस्कार करना था मनुष्यों का, जानवरों का, उनकी ग्रोथ बंद थी। लेकिन अगर आप उन्नति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और नेचुरली शेयर मार्केट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में तो कहा ही जाता है जो दिखता है वो बिकता है। जब वहाँ दिखेगा ही नहीं आदमी, घर उसका बिल्कुल दब गया, या ऑफिस भी इवन दब गया बिल्कुल ही, जब दिखेगा ही नहीं। मेरे पब्लिशर है, मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, तो मेरे पब्लिशर एक बार वो बता रहे थे कि जी हम प्रगति मैदान में जब पार्टिसिपेट करते हैं बुक फेयर में तो 2 जगह लेते हैं, एक बड़ी जगह ना लेने के बजाय 2 जगह अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। तो मैंने पूछा भाई क्यों? कि जी एक बार हमें मतलब बिल्कुल कोने में लास्ट में जाके जगह दे दी और हमें और नुकसान हुआ, कोई धंधा ही नहीं हुआ। तो 2 जगह लेते हैं हम कि चलो अलग अलग जगह, कोई एक जगह तो अच्छी मिल जाएगी क्योंकि लॉटरी सिस्टम होता है उसमें। तो सीधा सा है बिजनेस में, जो दिखता है वो बिकता है। कोने का मतलब क्या है? एकांत में। तो कोई मान लो अब संत है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, कोई सन्यासी है। लेकिन जब आप बिजनेस से कमाना चाहते हो एकांतवास में, मतलब अलग अलग थड़क पड़ गए, गड्ढे में पड़ गए किस्म से समझ लो। कोने में होना का मतलब दफन होना, दफन हो गया। तो कॉर्नर इंग्लिश में एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई चीज़ ऐसी जगह या ऐसी स्थिति में मजबूर कर दो उसे जहाँ से वो आसानी से निकल ही ना सके। तो कॉर्नर बहुत ही अशुभ कहे गए हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कहाँ बताए गए हैं। कोई भी घर का दरवाज़ा क्या बताया है? ऋषि वशिष्ठ का एक सिद्धांत है, उसमें वो क्या कहते हैं, जिस दिशा में भी दरवाज़ा लगाना हो उसके मिड से लेफ्ट में, मध्य से बाईं तरफ दरवाज़ा होना चाहिए।
यही जो हम बता रहे थे आपको, दूसरा भाव, पाँचवां भाव, आठवां भाव, 11वां भाव, उस तरफ खड़े हो जाओगे, मिड से लेफ्ट में पड़ता है वो। मैं मतम में मिलता है कि कोई भी प्रयोजन हो, कोई भी प्रयोजन मतलब पूरे शहर का बनाना हो, किसी बाज़ार का बनाना हो, घर का बनाना हो दरवाज़ा, उस सब के लिए दरवाज़ों की व्यवस्था दी हुई है। तो उसमें कहा है जो छोटे दर्जे का कोई शहर है उसके 4 दरवाजे होने चाहिए। अब कुंडली में 4 हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें भी यही कहा, जो ऋषि वशिष्ठ का सिद्धांत है कि उसके जो जिस तरफ दरवाज़ा लगाना है 9 पार्ट कर लो, उसमें मिड से लेफ़्ट में दरवाज़ा लगाना है। जो वास्तु में रूल है दरवाजे का, क्योंकि समृद्धि दरवाजे से आएगी, वही ज्योतिष में है। तो नॉर्थ इंडियन सिस्टम, उत्तर भारतीय पद्धति है ज्योतिष की, बहुत खूबसूरती से एकदम सही मैच करती है वास्तु के साथ में। और फिर उसमें क्या कहा कि घर का दरवाज़ा अगर पूर्व में रखना है तो महेंद्र की जगह, दक्षिण में रखना है वृक्षत या राक्षस की जगह, पश्चिम में रखना है तो पुष्पदंत की जगह, और उत्तर में रखना है तो भल्लाट की जगह। और ये सभी जगहें ना तो केंद्र में है उस दिशा में, ना तो मध्य में है, ना कोने में है। इनके बारे में कहा है अगर यहाँ दरवाज़ा रखेंगे तो जो घर का स्वामी है उसको धन की कमी नहीं रहेगी, वंश वृद्धि होगी उसकी खूब, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होंगी जो आजकल आम बात हो रही है, मवेशियों की वृद्धि होगी, पशुधन, आज की डेट में आप कह सकते हो फास्ट रेसिंग बाइक्स और गाड़ियाँ, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, BMW है या ऑडी, जो भी आप सोच सकते हो वो, तो इनकी कमी नहीं रहेगी। और इवन आप देखोगे ये जो द्वार हैं इनके बारे में फिर व्रत संहिता में, वराह मेहर की व्रत संहिता में लिखा मिलता है कि महेंद्र में मतलब जो कुंडली में दूसरा भाव है समझ लो, वहाँ पर अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर दरवाज़ा होगा तो राज कृपा प्राप्त होगी। राजा की कृपा जब प्राप्त होगी, गवर्नमेंट का फेवर मिल गया। इतने सारे एलिगेशन लगते रहते हैं कि जी अडानी को, अंबानी को, इनको तो राज कृपा प्राप्त है, तो वही वाली बात हो गई। फिर राक्षस की जगह, अगर राक्षस यानी कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आग्नेय के दक्षिण में अगर मेन डोर है, मतलब वही 11वां भाव, तो क्या कहा है खान पान और संतान में प्रभुत वृद्धि होगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और संतान ग्रोथ होती रहेगी पूरी फैमिली की, उसमें कोई कमी नहीं होनी। फिर पुष्पदंत की जगह पर अगर, ब्राह्मण क्या कहते हैं, पुष्पदंत की जगह, पुष्पदंत की जगह कौन सी है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब अष्टम भाव, अगर यहाँ पर दरवाज़ा बनाते हैं तो धन दौलत की कमी नहीं रहनी, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, संतान की वृद्धि होगी। और फिर भल्लाट की जगह पर, भल्लाट क्या है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वायव्य के उत्तर में, कुंडली में पंचम भाव, तो यहाँ पर अगर मेन डोर है तो सभी प्रकार के शुभ गुण मिलेंगे और धन संपत्ति की वृद्धि होगी, ये कहा गया है। फिर चलिए और आगे बताते हैं। सम्रांगण सूत्रधार जो राजा भोज का लिखा ग्रंथ है उसमें मुख्य द्वार वही कहे गए हैं जो अभी तक हमने मैमतम में डिस्कस किए हैं, मतलब पूर्व में महेंद्र की जगह, दक्षिण में राक्षस की जगह, पश्चिम में पुष्पदंत की जगह और उत्तर में भल्लाट की जगह। देखो बिल्कुल सेम बातें हैं, ठीक है। तो मैमतम क्या कहता है कि भाई बाहर निकलते समय ब्रह्मा का पद पीठ की तरफ नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज ये अशुभ हो जाएगा, मतलब सेंटर में कभी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। फिर मैमतम में इवन बाज़ारों के लिए जो बता रखा है, अभी हम कमर्शियल वास्तु पर एक कोर्स करवा रहे हैं, अभी शुरू किया हमने, उसमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं हम। तो मैमतम में बताया हुआ है कि जो मुख्य द्वार हैं किसी भी बड़े बाज़ार के, अगर 4 दरवाजे उसमें लगाने हैं तो वो महेंद्र की जगह हों, राक्षस की जगह, पुष्पदंत की जगह और भल्लाट की जगह, वही सेम जो महल के लिए बताए हैं, जो एक घर के लिए बताए हैं, वही बिजनेस के लिए बताए हैं, वही पुर या कोई नगर है उसके लिए बताए हुए हैं। यही 4 दरवाजे बेस्ट है और ये सब ऑफ सेंटर हैं, सेंटर से, मध्य से, और वो भी बाईं तरफ। फिर और आगे क्या बताया हुआ है देखो, मैमतम में मिलता है हमें, अगर साइड गेट लगाने हैं, उपद्वार लगाने हैं, मान लो पक्ष द्वार भी कहते हैं इनको, मतलब छोटे दरवाजे लगाने हैं, तो वो इन्हीं दरवाज़ों के साथ में बताए हैं। जो लेफ्ट मुख्य द्वार था उससे भी लेफ्ट में बताए हुए हैं, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको ये सारे।
और यही चीज़ राजा भोज के लिखे हुए सम्रांगण सूत्रधार में भी मिलती है 15वें अध्याय में। उन्होंने क्या कहा, पक्ष द्वारों की रचना मुख्य द्वारों का जो मेजरमेंट है उससे 20 अंश कम होना चाहिए पहले तो, मतलब मेन गेट से छोटे हो ये, और कहाँ कहाँ हो, जयंत, वितत, सुग्रीव और मुख्य की जगह पर। वही वाली मेन जो बताए थे, मैं मतलब में जो कहे थे उसके बिल्कुल वही वाली बात कह रखे हैं यहाँ पर। वास्तु मंडलम ग्रंथ है, एक बहुत मान्य ग्रंथ है ये भी वास्तु का, उसमें भी यही बात कही हुई है। कोई भी आवास है उसमें बाईं और मुख्य द्वार को बनाना चाहिए। विश्वकर्म प्रकाश जो कि वास्तु का बहुत मान्य ग्रंथ है, ज़्यादातर लोग इसको ही शुरुआत में पढ़ते हैं, उसमें भी यही कहा, मध्य में कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या धन धान्य का नाश हो जाएगा। धान्य यानी खाने पीने की चीज़ें, अकारण कलह होगा, शोक होगा, घर की स्त्रियों का चरित्र प्रदूषित हो जाता है, और कोनों में भी नहीं होने चाहिए, जो हम पहले कह चुके कि सम्रांगण सूत्रधार में कहा है कोनों में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, एक और बात बताता हूँ मैं। जो शेयर मार्केट में 5वां भाव किसका लेते हैं, जुए का, शेयर मार्केट का, घुड़दौड़, लॉटरी, रिस्क लेना, तो इस पे कुछ कलंक है, स्टिग्मा है। इस तरह अष्टम भाव बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन वो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो 5वां भाव क्या है, उत्तर दिशा, 8वां भाव है आपकी पश्चिम दिशा। ये दोनों के दरवाजे जो है ना, इतने बढ़िया वास्तु में नहीं माने भाई। सबसे बढ़िया धन कौन सा माना, 11वें भाव का, फिर दूसरे भाव का, फिर 5वें का है, और यहाँ पर आप देखो 8वें का सबसे अशुभ माना गया है। और ये वास्तु में भी यही बात मिलती है। वास्तु में क्या कहा है, पश्चिमी प्रवेश द्वार सबसे कम ऊंचा होना चाहिए, मुख्य प्रवेश द्वार सबसे ऊंचा होना चाहिए। और मुख्य प्रवेश द्वार किधर बताया है, मैं मतम के अनुसार बता रहा हूँ मैं। मुख्य प्रवेश द्वार मैं मतम में बताया पूर्व का या दक्षिण का, मतलब महेंद्र और राक्षस या व्रतशत, ये बहुत शुभ द्वार बताए गए हैं किसी भी राजा के महल के, किसी भी नगर के प्रवेश द्वार। और जबकि इसी में क्या कहा है, उत्तर में और पश्चिम में द्वार रखना शुभ नहीं है। कहाँ शुभ है, पूर्व में या दक्षिण में। उत्तर दिशा का तो स्पेसिफिकली कहा है, उत्तर दिशा का मुख्य प्रवेश द्वार राजाओं के लिए शुभ नहीं है। अगर वर्धमान नाम का भवन बताया राजाओं के लिए, उसका द्वार उत्तर दिशा में कभी नहीं होना चाहिए। न उदग द्वारम महीभृताम, महीभृत मतलब राजा, राजा लोग हैं, महेंद्र पद था राजा का, उनके लिए कभी भी उत्तर दिशा में द्वार शुभ नहीं होता। केवल एक द्वार है अगर, और अगर चारों तरफ द्वार हैं तो क्या बताया, उत्तर का छोटा हो और पश्चिम का छोटा हो। जो कि आप सोचो, अब ज्योतिष में कुंडली में उत्तर का द्वार कौन सा हुआ, 5वां भाव, और पश्चिम का द्वार कौन सा हुआ, 8वां भाव। फिर आगे इसमें क्या कहा है, महेंद्र के पद पर, महेंद्र का पद मतलब दूसरा भाव समझो, उस पर सबसे बड़ा द्वार होना नरेंद्र राजाओं का विशेष अधिकार है। और ये राक्षस के पद पे भी हो सकता है, राक्षस का पद यानी 11वां भाव, और ये 5 या 3 मंजिले हो सकते हैं। लेकिन जो पुष्पदंत का द्वार बताया है, मतलब पश्चिम वाला, मतलब 8वें भाव वाला, और जो भल्लाट का द्वार बताया है, मतलब उत्तर वाला 5वें भाव वाला, इनकी मंजिलें कम होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये चीज़ें कही गई हैं। और यही बात मैं केवल एक ग्रंथ से नहीं बता रहा, मैं पूरे प्रमाण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोग बरगला रहे हैं, वास्तु की अंतिम यात्रा निकालने की ठान ली है ऐसे लोगों ने। पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं वास्तु के बारे में, बिना किसी प्रमाण के। कोई इन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़ा, पूरी तरह से असत्य भाषण हो रहा है। तो मैं यहाँ आपको इसलिए प्रमाण देने पड़ रहे हैं मुझे आपको। तो यहाँ विश्वकर्म प्रकाश में भी मिलता है, उसमें क्या, पूर्व में अगर द्वार होगा तो धान्य नामक ग्रह कहा जाएगा। कोई भी घर उसके पूर्व में द्वार है तो धान्य यानी खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। दक्षिण में द्वार है जो कि ज़्यादातर लोग अशुभ मानते हैं, उसमें क्या कहा है, जय नामक ग्रह है, ये इस घर का नाम ही है जय, ऐसा आदमी विजयी रहेगा हमेशा। और पूर्व और दक्षिण दोनों में द्वार है, पूर्व में भी दक्षिण में भी, तो नंद नामक ग्रह, मतलब आनंद रहेगा। आनंद से बड़ी संपत्ति क्या होगी।
अल्टीमेट एम ही होता है आदमी का आनंद, ठीक है। और क्या कहा है, पश्चिम में अगर द्वार है, केवल पश्चिम में द्वार है तो खर नामक ग्रह होगा। घर का नाम ही खर, खर का मतलब गधा, अमांगलिक है, अशुभ है, हानिकारक होगा ये मतलब है सीधा। और उत्तर में केवल द्वार है, देखो क्या कहा है, दुर्मुख, बुरा मुंह है जिसका, अशुभ है, यानी कि इतने सारे लॉजिक दे दिए मैंने आपको। तो यहाँ पर अब आप देखिए, जो दूसरा, पाँचवा, आठवां, 11वां भाव था कुंडली में, उसको मैंने कोरिलेट किया। इतने सालों की मेरी रिसर्च है ये, मैंने वास्तु के कम से कम 5 शास्त्रीय ग्रंथों से बताया है, यहाँ ऋषियों का उल्लेख करके बताया है। मैमतम, जो कि मैं नाम के वास्तुशिल्पी थे पांडवों के समय, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोजदेव का, ऋषि वशिष्ठ का सिद्धांत हमने लिया, वास्तु मंडनम ग्रंथ, विश्वकर्म प्रकाश, इन सब से मैंने आपको बताया कि मुख्य द्वार घर का वो मुख्य दिशा कार्डिनल डायरेक्शन से बाईं तरफ होना चाहिए जब अंदर खड़े हो जाएंगे, और दरवाजों से ही समृद्धि आती है। तो अगर आपकी कुंडली में दूसरा, पाँचवा, आठवां, 11वां भाव में कोई समस्या है तो आप अपने घर का द्वार इस तरह से रखिए। फिर दूसरा, आपका घर दबा हुआ ना हो, एकदम इक्कड़ ना हो जाएं आप, जब कोई देखेगा ही नहीं, जब आप लाइमलाइट में नहीं होंगे तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ऐसे घर साधु सन्यासियों के लिए तो बढ़िया रहते हैं कि अकेले में गुफा में पड़े हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हो, आपको लाइमलाइट में होना चाहिए। इसी तरह बिजनेस को बहुत सोच समझ के बिजनेस की जगह को चूज़ करना चाहिए, और फिर उसका इवन दरवाज़ा भी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, यही रेमेडीज़ हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ज्योतिष में 8वां भाव, उससे संबंधित धन, उस पर कलंक क्यों है, स्टिग्मा क्यों है, उसको मतलब लोग बातें करने में उसकी घबराते क्यों हैं। इस तरह 5वें भाव से सट्टा, जुआ, द्यूत क्रीड़ा क्यों देखी जाती है। अब पांडवों के मामले में कभी यही समस्या तो नहीं थी कि जी वो द्यूत क्रीड़ा में सब हार गए थे, कहीं उत्तर दिशा का द्वार तो नहीं खुला था। ये बहुत रिसर्च का टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।